आइए एक बार फिर स्वागत है आपका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की सीरीज में एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आपसे बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल 19,712 है, उनका महत्तम समापवर्तक 16 है। ऐसी संख्याओं के सभी संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। अब आपको मालूम है महत्तम समापवर्तक वो संख्या होती है जो क्या करती है, उन दोनों की दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उन दोनों संख्याओं को, एक को मैंने 16a और दूसरी को मैंने 16b माना 16a तथा 16b दो संख्याएं हैं मेरे पास। तो 16 से सोलह भाग कर देगा इसे भी और इसे भी। इसको भाग करेगा तो a पर भाग चला जाएगा, इसे भाग करेगा तो b पर चला जाएगा जी। अब इन दोनों संख्याओं की गुणा मुझे 19,712 दी हुई है जी। यानी आपने बोला 16a और इस 16b की गुणा 19,712 मुझे दी हुई है जी। तो अगर मैं इस a और b की गुणा निकालूं तो 19,712 और ये 16 और ये 16 यहाँ नीचे ले आइए तो मेरे पास आ गया 77। इसका मतलब जो a और b मैंने दो संख्याएं सोची हैं उनकी गुणा 77 है जी। अब सोचो कि दो संख्याएं जिनकी गुणा 77 हो वो क्या क्या हो सकती हैं। आपने कहा जी एक संख्या को 1 ले लो, दूसरी को 77 ले लो, या एक संख्या को 7 ले लो, दूसरी को 11 ले लो, बस और तो कुछ संभव नहीं है जी। ठीक है, तो एक हो गई 1 77 और दूसरी 7 और 11। तो आइए जी वो जो संख्या यानी a की वैल्यू मेरे पास ये हो गई और b की वैल्यू ये हो गई। तो जो संख्याएं मैंने दो मान रखी थी 16a और 16b, तो वो क्या क्या हो गई। 16 a की जगह मैंने डाला 1 तो 16 हो गई, 16 और b की जगह मैंने डाला 77 तो मेरे पास हो गया 1232। इसका मतलब वो दो संख्याएं 16 और 1232 होंगी, जिनकी गुणा करेंगे तो 19,712 बनेगा। एक जोड़ा तो मेरे पास ये संभव हो गया जी। अब अगर उसी 16a और 16b को एक बार फिर ले लूं मैं, अब की बार a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 11 डालूं तो 16 a की जगह 7 और 16 b की जगह 11, ये आ गया मेरे पास 112 और 16 की जब मैं 11 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 176। तो सवाल आपसे, क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि संभव जोड़े, तो वो संभव जोड़े मेरे पास हो गए 16 और 1232 और दूसरा जोड़ा मेरे पास हो गया 112 और 176। ये हमारे पास दो संभव जोड़े हो गए जी। समझ में आया जी। इस तरह से हमने उन जोड़ों की वैल्यू निकाल ली जी। और आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और वो अगला टॉपिक हमारे पास लघुत्तम समापवर्तक है जी। अब लघुत्तम समापवर्तक क्या चीज होती है जी। महत्तम समापवर्तक तो बड़ी से बड़ी संख्या थी। यहां कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी हुई संख्या को पूर्णतया विभक्त हो जाए, जो प्रत्येक दी हुई संख्या द्वारा पूरी तरह से विभक्त हो जाए, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है जी। आइए समझते हैं जी। पहले यहां देखिए 56 और 32 की बात मैंने की जी। 56 और 32
इनका पहले लघुत्तम समापवर्तक हम सीखते हैं। हमने इसके टुकड़े किए 8 सत्ते 56 और 8 चौक 32। जो चीज कॉमन आ रही थी हमारे पास दोनों में उसे हमने एक बार लिख लिया और बाकी जो चीजें उसको भी लिख लिया जी। ये वाला जो 8 था ये 2 बार ना लिख करके ये एक बार लिखना है मुझे, और ये 4 और 7 इनको गुणा किया मैंने तो 224 आया। तो 224 हमारे पास वो छोटी से छोटी संख्या है जो 56 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी और 32 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 56 से भाग करेंगे तो 8 पर जाएगी जी, और 32 से भाग करेंगे तो 7 पर जाएगी जी। तो ये आपके पास लघुत्तम समापवर्तक आ गया जी। अब इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को देखें अगर हम तो इस संख्या इसमें हमें दिखाई देता है 2 की पावर 2, 3, 5 की 3, 7, 11, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की 2 और इस प्रकार से संख्या। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन कौन सी संख्या सब में आ रही है। 2, 3, 5, 7 इसमें है तो इधर नहीं है जी। 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5 आ रहा है जी। तो आप जब इसका हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो आपने केवल जो गुणनखंड लेने हैं वो गुणनखंड 2, 3 तथा 7 के गुणनखंड, ठीक है। अब महत्तम समापवर्तक में हमने छोटी पावर ली थी, यहां पर मुझे बड़ी घात को कंसीडर करना है। बड़ी घात को मुझे लेकर चलना है, ठीक है। ठीक है, तो आइए जी 2 की बड़ी घात देखिए जी। 2 की बड़ी घात यहां पर 3 दिखाई दे रही है जी। चलिए जी 2 की बड़ी घात ले ली मैंने 3। अब 3 की बड़ी पावर को देखिए। 3 की बड़ी घात मुझे 3 दिखाई दे रही है जी। 3 की 3। इसके बाद 7 नहीं जी 5 था, 5। 5 की बड़ी घात मुझे यहां 3 दिखती है, यहां 2 दिखाई देती है, वहां 1 ही दिखाई दे रही है। तो ये लो जी। तो पहले तो हमने जो जो चीज सब में थी उनकी बड़ी बड़ी घातों को हमने ले लिया जी। आइए जी, लेनी मुझे सारी घातें हैं जी। 7 की घात यहां पर भी है, एक बार है, यहां भी है, उसमें नहीं है भले, लेकिन लेना है मुझे। 7 को भी लीजिए जी, एक बार है दोनों में, चलेगा। इसके अलावा मुझे एक फैक्टर घात और भी है, और वह है जी 11। यहां एक बार है, वहां 2 बार है, उसे भी मुझको लेना है जी। बस, तो ये जो मेरे पास आ जाएगा यही इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। यानी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको ये भी भाग कर देगा, ये भी भाग कर देगा और ये भी, यानी पहली, दूसरी और तीसरी तीनों की तीनों संख्याएं इसे पूरी तरह से विभाजित कर देंगे जी। करेक्ट। आइए और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यहां से 72, 108 और 2100 का लघुत्तम समापवर्तक मांगा है मुझसे। तो मैंने क्या किया, 72 के गुणनखंड किए जी। मुझे जल्दी से समझ में आ रहे हैं। 8 नेम 72, 8 को लिखा मैंने 2 की घात 3 और 9 को लिखा मैंने 3 की घात 2, 2 की घात 3 और 3 की घात 2। इसके बाद 108 है, तो 12 निम्मा 108, 12 9 यानी 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36 और तिया 108। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है जी आपके पास। इसके बाद मेरे पास आया 2100, और 2100 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 सत्ते 21 और उसके बाद 100 होगा जी 4 गुणा 25,
आसानी से कर पा रहे हैं हम इसको। 3 7, ये 2 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2, ठीक है। 3 है, 7 है, 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 आपके पास। इस तरह से मैंने 2100 के टुकड़े कर लिए। अब मुझे चाहिए लघुत्तम समापवर्तक। आइए जी लघुत्तम समापवर्तक इनका देखें। उसके लिए मैंने बताया कि जो चीज़ कॉमन है, 2 की पावर है, 3 की पावर है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो बड़ी पावर ले लीजिए, बड़ी घात ले लीजिए। 2 की पावर 3 दिखाई दे रही है जी मुझे, 2 की पावर 3 दिखती है जी। 3 की पावर यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो बड़ी वाली पावर को लीजिए, ठीक है। 2 और 3 की घातें हो गई, यानी ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अब क्या क्या बचा, एक 7 बचा और एक 5 की पावर 2 बचा मेरे पास। यही हमारे पास इसका लघुत्तम समापवर्तक आ गया। और अगर आप इसको गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 37800, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाने वाला है जी, राइट। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है। इस फॉर्मूले में कहा गया 2 संख्याओं की गुणा कर लो और 2 संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम की गुणा कर लो। कहता है वो एक ही जैसा होता है जी। यानी अगर आपके पास a और b कोई 2 संख्याएं हैं, उनकी गुणा और साथ ही साथ उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आपने निकाल रखा है, तो ये बराबर होता है। हमारे पास 1 2 3 और 4 चीजें हो गई। अब कई बार क्या होता है, हमें इन 4 चीजों में से कोई 3 दी हुई होती हैं, बाकी चौथी को निकालना होता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है। हमसे कहा 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2520 है जी। ये लो जी, इनकी इसके लघुत्तम समापवर्तक की जगह तो उसने क्या दे दिया, 2520। महत्तम समापवर्तक 12 है जी। लो जी, महत्तम समापवर्तक की जगह मैंने 12 लिख दिया जी। चलिए जी, कहते यदि एक संख्या 504 है जी। चलिए जी, मैंने a की जगह 504 लिख दिया जी। कहता है जी b की वैल्यू निकालो, दूसरी संख्या जो बची हुई है ना वो निकालो। देखा हमने फॉर्मूले में बड़ी आसानी के साथ रख दिया जो कुछ मुझे दिया हुआ था जी। अब मुझे इस b की वैल्यू चाहिए ना, ये 504 जो यहाँ पर गुणा हो रहा है उसको उधर ले जाइए, भाग में चला जाएगा जी। 12 गुणा 2520 और ये 504, ठीक है। तो ये आपके पास 5 पर कैंसिल हो गया, तो बची हुई संख्या जो है वो मेरे पास कितनी आ गई, वो 60 आ गई। आइए क्वेश्चन और देखते हैं जी। इस क्वेश्चन में मुझे क्या बोला, पढ़ते हैं जी पहले इस क्वेश्चन को। कितना वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए अब छोटी से छोटी संख्या का मतलब लघुत्तम समापवर्तक की बात हो गई जी, जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची हुई संख्या जो भी होगी वो 20, 28, 35 और 105 से पूरी तरह से भाग हो जाए जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 20, 28, 35 और 105 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेना चाहिए। यानी वो छोटी से छोटी संख्या निकाल लेनी चाहिए जिसको 20 भी पूरी तरह से भाग कर दे, 28 भी पूरी तरह से भाग कर दे, 35 भी पूरी तरह से भाग कर दे और 105 भी पूरी तरह से भाग कर दे। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। आइए समझते हैं किस तरीके से हम उसके लघुत्तम समापवर्तक को निकालते हैं। देखिए, ये लॉन्ग डिवीजन वाला तरीका मेरे पास होता है। चलिए इस तरीके से हम इसको करते हैं। 2 से कीजिए, यहाँ 10 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ये 35 और 105 ऐसे कैसे रहने वाले हैं। फिर 2 से कीजिए, 5, 7, 35, 105। अब की बार 3 से कीजिए, 5, 7, 35 और 3 3 9 3 3 5 35। अब 5 से कीजिए, 1, 7, 7, 7। अब 7 से कीजिए, राइट। ये आ गया जी आपके पास। तो लघुत्तम समापवर्तक जो हो गया वो हो गया 2, 2,
3, 5 और 7, 3, 5 और ये 7, इनकी गुणा कर लो, 420, 420। इसका मतलब 420 वो छोटी से छोटी संख्या हो गई जिसको 20 भी भाग कर देगा, 28 भी कर देगा, 35 भी कर देगा, 105 भी कर देगा। लेकिन वो कहता है हर कंडीशन में 7 बचना चाहिए, जिसमें से 7 घटाने पर पूरी तरह से भाग कर दे। तो 420 को तो पूरा पूरा भाग कर देता है। तो मैं क्या करूं, 7 और जोड़ करके इसको 427 बना दो जी, 427 बना दो जी। अब 427 को जब आप 20 से भाग करोगे तो क्या होगा, 7 शेष बचेगा। 28 से करोगे तो भी 7 बचेगा, 35 से करोगे 7 शेष बचेगा, और 105 से करोगे तब भी 7 बचेगा। यानी आपने 7 घटाया 420 बनेगा, और 420 पूरी तरह से इसको क्या कर देगा, विभक्त कर देगा, भाग कर देगा। ठीक बात। तो इस तरह से इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।